गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। और किन किन लोगों को चाय जो है वो फ्लेवर वाली पसंद है। मुझे तो मतलब बिना फ्लेवर की चाय अच्छी नहीं लगती। या तो मैं अदरक वाली चाय पीती हूँ, और अगर अदरक मेरे पास नहीं होती है तो मैं इलायची डाल के बनाती हूँ। तो आज जो है अदरक ख़त्म हो गई थी, तो मैं इस वजह से इलायची वाली चाय बना रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी चाय बन चुकी है, और 2 कप इसलिए है क्योंकि आज ये घर पे हैं। तो चलिए फिर चाय पीते हैं हम दोनों मिलके। और अब भी ना मॉर्निंग के बज रहे हैं 8:30, और बाहर इतनी तेज़ धूप है जैसे कि दोपहर हो गए हो। और छत पे मेरे कपड़े सूख रहे हैं। चलिए आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। तो चाय पीने के बाद मैं आई थी नाश्ता बनाने। तो आज मैं बना रही हूँ नाश्ते में पास्ता। लेकिन ये पास्ता जो है वो सूप वाला मैं बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पास्ता को जो नमक और तेल डाल के जो है उबाल लिया है। और दूसरी साइड मैंने कढ़ाई में मसाले फ्राई कर लिए हैं, प्याज टमाटर और बाकी जो नॉर्मल मसाले होते हैं वही डाले हैं मैंने, हल्दी मिर्च धनिया वगैरह जो होते हैं गरम मसाले। तो जब ये फ्राई हो गए तो इसमें मैंने डाल दिया पास्ता, और जो पानी था वो भी मैंने इसी में डाल दिया था। और अब इसको मैं एक उबाल आने तक पका लूँगी। तो जैसे उबाल आ जाएगा मैं इसमें डाल दूँगी 1 पैकेट मैजिक मसाला। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और मिक्स होने उसके बाद थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। और जब तक मैं नाश्ता बना रही थी ना, ये सब्ज़ी लेने गए हुए थे। तो यहाँ पे ये सब्ज़ी लेके आए हैं, और ये कह रहे थे कि काफ़ी सारी शॉप्स जो थी वो बंद थी, तो जो मिला मैं वो ले आया। बट जो मुझे सब्ज़ियाँ चाहिए थी वो मिल गई थी। और यहाँ पे मेरी जो सूप वाला पास्ता है वो भी बन के रेडी है। इसे हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि जब ये थोड़े से ठंडे होने लगते हैं तो गाढ़े अपने आप ही हो जाते हैं। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी रूम की क्लीनिंग करने के लिए, जिसकी कि मेरे बच्चों ने बैंड बजा के रखी हुई है। और आशी जो अपने पापा के साथ पढ़ा रहे हैं उसको, और बाबू मेरे पीछे पीछे घूम रही थी। तो आज मुझे ना बेडशीट चेंज करनी थी, क्योंकि गंदी हो गई थी बहुत ही ज़्यादा। क्या है कि ये थोड़ी लाइट कलर की है ना, तो जल्दी ही गंदे हो जाते हैं। और बच्चों वाले घर में तो 2 दिन 3 दिन चल जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। और ये देख रहे हैं बाबू मेरे पीछे पीछे घूम रही है। तो मैंने इसके ऊपर डब्बा रख के ऐसे बजाना उसको सिखा दिया, तो वो खेलेगी। और पीछे जो है आशी ने आज टू लिखना सीखा है। उसको ना मतलब वर्बली तो सब कुछ आता है, बट लिखने में हम लोग सिखाने में प्रॉब्लम आती है। मुझे लगता है कि बोलना सिखाने से ज़्यादा ना मुश्किल जो है वो लिखना है। तो आज उसके पापा उसको सिखा रहे हैं, तो वो टू लिखना सीखी आज। और ये बाबू रही, मैं भी बिस्तर जो है कर ही रही हूँ, और ये पीछे से आ गई है मौका देखते ही। मैंने इधर से नहीं चढ़ने दिया तो वो दूसरे बेड से घूम के आई है, ये देखिए, शैतानी करने के लिए। तो मुझे पता नहीं था कि ये बैठी हुई है। जब मुझे पता चला ना, तो मैंने इसको दूसरे बेड पे ले जाने के लिए आई, और ये देखिए जा ही नहीं रही है, लेट गई थी। बहुत ही ज़्यादा शैतान हो गई है ये। तो यहाँ पे मैंने बिस्तर जो है कर दिया था, और मैं देखिए अभी अभी किया और ये चढ़ना शुरू। क्या होता है ना, ये बेडशीट पकड़ के खींच के चढ़ती है, तो सारी बेडशीट जो है निकल जाती है। मैं कितना भी दबाती हूँ फिर भी निकल जाती है। उसके बाद फिर मैं इनसे पूछ रही थी कि क्या क्या कपड़े हैं जो धोने हैं। वैसे तो मैं आज धोऊंगी नहीं, लेकिन मैंने कहा निकाल के रख देती हूँ, तो धीरे धीरे जो है वो धुल जाएंगे बाद में। और मैं आई थी बाबू के गद्दे जो है धूप में डालने के लिए। तो छत पे ना कपड़े सूख रहे हैं, कल रात को जो मैंने सुखाए थे। आजकल मैं शाम को या रात को ही कपड़े डालती हूँ, अगर धो लेती हूँ तब भी, क्योंकि गर्मी इतनी है तो मैं आती नहीं हूँ छत पे बच्चों को लेके। और कल पता है हम लोगों ने 12 बजे रात को कपड़े सुखाए, क्योंकि बच्चे सोए। फिर मतलब पहले क्या होता था ना, हम लोग खाने के बाद छत पे रात को टहलने आते थे, लेकिन अभी हो नहीं पाता है, तो इस वजह से। और ये रहे कबूतर, जो चिड़िया वगैरह हैं, उनके लिए हम खाना और पानी जो रखते हैं वो। उसके बाद फिर मैं ये जो सब्ज़ी लाए थे ना, उसको उनको मुझे धोने थे। मैं क्या करती हूँ, सब्जियों के ना मतलब टब में ऐसे पानी भर के सारी सब्जियाँ डाल देती हूँ, और उन्हें मतलब 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। तो क्या होता है, उन पे जो मिट्टी लगी होती है ना, वो सारी जो है वो निकल जाती है। फिर मैं दूसरे साफ़ पानी से उनको अच्छे से धो के निकाल लेती हूँ। तो मैंने इसमें नमक या सोडा डाल के छोड़ देती हूँ। तो क्या होता है, जो कीड़े वगैरह होते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं वो निकल जाती हैं। और क्या है कि मेरे दोनों बच्चे ही छोटे हैं, तो वो जब कभी किचन में जाते हैं ना, तो उठा के कुछ भी मुंह में डाल लेते हैं। तो मैं धो के रखती हूँ, तो मुझे डर नहीं रहता है कि अगर वो खाए भी या मुंह में ले ले तो। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी वगैरह जो है वो धो के डालती हूँ। और सर्दियों में क्या था ना कि मुझे सब्जियाँ जो है पोंछ के रखनी पड़ती थी, लेकिन अभी गर्मियाँ हैं तो वो साथ के साथ मतलब थोड़ी देर में ही सूख जाती हैं, तो वो ज़्यादा परेशानी नहीं होती। तो यहाँ पे हरी सब्ज़ी वगैरह जो है मैंने धो के डाल दी थी। और ये लेके आए थे कैरी,
जो कि मुझे इसकी चटनी बहुत पसंद है, तो इस वजह से ये जब भी जाते हैं तो ज़रूर लेके आते हैं। अभी कुछ दिनों से तो मैं जैसे गली में आता था तो मैं ले लेती थी, लेकिन अभी पता नहीं, मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है इन लोगों के चक्कर में, तो इस वजह से मैंने इनसे ही मंगवा लिया था। सर्दियों में तो हम एक साथ मंगवा लेते हैं हफ्ते भर की सब्जियां, लेकिन गर्मियां हैं तो अभी बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है, तो इस वजह से 2-3 दिन पे जो है वो लानी पड़ती है। हरी सब्ज़ी तो सूख जाती हैं। उसके बाद ना मेरा मन कर रहा था चाय पीने का, लेकिन मैंने चाय नहीं बनाई, मैंने बनाई थी कॉफ़ी। और आज मैं बना रही हूँ थोड़ी अलग कॉफ़ी। जी हाँ, मैं बना रही हूँ आज मलाई वाली कॉफ़ी। मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, मैंने किसी को देखा नहीं, और मुझे ना मतलब अलग अलग चीज़ें ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है। तो देखते हैं आज कैसी बनती है। तो ये वैसी कॉफ़ी, नॉर्मल जैसी कॉफ़ी बनाते हैं वैसे मैंने बना ली है। उसके बाद जो घर में मलाई थी ना, उसको मैंने थोड़ा सा फेंट लिया है, ज़्यादा नहीं फेंटा है। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी, तो इनके वाले में मैं थोड़ी सी कम डालूँगी, अपने वाले में थोड़ी ज़्यादा डालूँगी। क्योंकि इनको इनको पसंद तो है, बट मैं इनके में थोड़ी कम डालती हूँ। फिर चलिए इनको पिलाते हैं कॉफ़ी, और देखते हैं इनसे, इन्हीं से पूछते हैं कि टेस्ट कैसा लग रहा है पापा के कॉफ़ी का। थैंक यू बोल ना। तो पापा के थैंक यू पूछू दे। तो फंसे हुए नहीं। ये घर पे रहते हैं तो बच्चे जो बहुत खुश रहते हैं, और मैं थोड़ा फ्री होके काम कर लेती हूँ। और पीछे भी बाबू जो बेड पे गिर गई थी और वो रोने लग गई थी। मतलब गिरी तो बेड पे थी, नीचे नहीं गिरी थी, उसको इतनी तेज़ लगी भी नहीं थी, लेकिन क्या होता है ना बच्चों का, कभी तेज़ लगती है तब भी नहीं रोएंगे, और कभी नहीं लगती है तब भी रोने लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बाबू को चुप करा रही थी, और आशी पीछे शैतानी कर रही है। और इन लोगों के चक्कर में कॉफ़ी जो है वो भी ठंडी हो गई थी। तो मैं यहाँ पे साथ के साथ मैंने कहा सब्ज़ी वगैरह भी मैं काट लूँ, खाली बैठने से क्या फ़ायदा, जल्दी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आम लेके आ गई थी। मैंने कहा इनको छील के मैं काट लूँगी, और मैं आम का बनाऊँगी आज खट मिट्ठी, जिसे कि बोलते हैं आम की लौंजी, और काफ़ी सारी नाम है इसके, लेकिन हम लोगों में इसको बोलते हैं खट मिट्ठी। और मुझे ये बहुत पसंद है। मैं अभी मम्मी के पास जब थी तो मम्मी भी बनाती थी अक्सर, और अब तो मैं भी बनाना सीख गई हूँ। तो गर्मियों में तो मैं मतलब मोस्टली बनता ही बनता है, मेरे घर में रहता ही रहता है। और यहाँ पे बाबू जो है खाने की ज़िद कर रही थी, तो मैंने दे दिया था। उसका मुंह ऐसा बना ना, हम सारे हंसने लग गए थे। और काफ़ी मुझे अच्छी लगी थी कॉफ़ी, और इनको भी पसंद आई थी। तो यहाँ पे मैं फिर बना रही हूँ खाना, और खाने में बना रही हूँ आज तोरी की सूखी हुई सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने मेथी और मिर्च का तड़का लगाया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया था प्याज। प्याज को मैंने ज़्यादा नहीं पकाया। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूँगी तोरी, इसे मैंने छील के पतला पतला काट लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक और हल्दी पाउडर। नमक ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ये गल के बहुत कम हो जाते हैं, इस वजह से। अब हम इसको मिक्स कर देंगे और इसको ढक के पका लेंगे। और इसे हमें तब तक पकाना है, जो ये जब तक ये अच्छे से गल नहीं जाए, बीच बीच में चला लेंगे। और ये आज मैंने बनाए हैं 5 फ़ोरन। इसे मैं डालूँगी जो मैं आम की लौंजी बनाऊँगी ना उसमें। तो जब तक दाल बन रही है और सब्ज़ी बन रही है, तो जो मैंने सब्ज़ियाँ धो के रखी थी ना वो सूख गई थी, तो मैंने कहा मैं तब तक इनको जो है लगा देती हूँ, जितने काम हो जाए जल्दी जल्दी उतना अच्छा है। और फिर मुझे इसके बाद जब सब्ज़ी बन जाएगी ना, तो फिर मैं आम की लौंजी बनाऊँगी, चावल बनाऊँगी, बाकी सारी चीज़ें हैं। और जब तक मैं सब्जियां लगा रही हूँ तब तक इन्होंने ना बाबू को और आशी को नहला दिया था। तो यहाँ पे ऊपर मैंने हरी सब्ज़ी रखी है, और ये बीच में मैं टमाटर रखती हूँ, और एक छोटी सी टोकरी है मेरे पास लकड़ी की, तो उसमें मैं रखती हूँ अदरक और नींबू। और सबसे नीचे रखती हूँ मैं प्याज। तो यहाँ पे तीन ही, इन तीनों में मैं सब्ज़ियाँ रखती हूँ, बाकी जो आलू है उसे मैं टोकरी में ही रखती हूँ। तो इसके बाद मैं सोचा कि मैं झाड़ू लगा लूँ, क्योंकि झाड़ू वगैरह तो जितनी बार लगाओ उतना ही कम है। छोटे बच्चों वाले घर में एक बार आते हैं और पूरा घर बिखेर के चले जाते हैं। तो यहाँ पे सब्ज़ी गल गई थी। अब मैंने लास्ट में डाला है थोड़ी सी लाल मिर्च और धनिया पाउडर। अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी जब तक ये पानी जो है सूख नहीं जाते तब तक। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं, इनको बहुत पसंद आए थे। और उसके बाद खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग सो गए थे, और ये शाम के टाइम का है। तो जैसे कि मैंने बताया था, दिल्ली में मुझे बच्चों के कपड़े चाहिए थे लेकिन मिले नहीं थे। तो आज इनकी छुट्टी, हाँ छुट्टी थी, तो उन्होंने कहा चलो घूम भी लेंगे, और क्या बोलते हैं कपड़े वगैरह भी देख लेंगे जो हमें लेने हैं। और आज इनके पास स्कूटी भी थी, तो जाने में भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो हम लोग जा रहे थे आज मार्केट।
तो सबसे पहले ये मुझे विशाल लेके गए, क्योंकि विशाल में भी बच्चों के अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन मुझे जो है इतने अच्छे से पसंद ही नहीं आ रहे थे। और क्या है ना, आशी जो है अभी काफ़ी दिनों से, मतलब जैसे इसको कोविड हुआ है ना, ये अक्सर बीमार रहती है, तो काफ़ी वीक हो गई है। जब ये 1 साल की थी ना, तब हम लोग इसके लिए ना 2 ढाई साल के कपड़े खरीदते थे, और अब जब ये 2.5 साल की हुई है, तो हमें इसके लिए छोटे कपड़े खरीदने पड़ते हैं, क्योंकि इसकी साइज़ का आता ही नहीं है। 2.5-3 साल वाला जो है ना, इसको लूज़ आता है। तो यहाँ पे मैं इनसे पूछ रही थी कि कौन सा अच्छा है, कौन सा नहीं, और जो मुझे अच्छे लग रहे थे वो इनको नहीं लग रहे थे, और जो इनको पसंद आ रहे थे वो मुझे पसंद नहीं आ रहे थे। तो फिर मैं बाबू के लिए देखने लगी, आसी के लिए तो मुझे इतना कुछ अच्छा नहीं लगा था। फिर लास्ट में उन्होंने कहा तुम रहने दो, मैं बाद में लेके आ जाऊँगा। उसके बाद हम लोग गए थे एक शॉप में, तो यहाँ पे ये वाली फ़्रॉक देखी थी और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, तो मुझे ना दोनों के लिए सेम चाहिए। उसके बाद फ़्रॉक वगैरह देखने के बाद हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए, और आशी इतनी खुश थी कि वो भागने लग गई और धड़ाम से गिर गई। फिर उसके पापा गए इसको दौड़ के उठाने के लिए। क्या खाना है आशी? इसके साथ क्या? तो आशी का पिज़्ज़ा तो हमने ऑर्डर कर दिया था। तो यहाँ पे ये बाकी का जो खाना था वो देख रही थी कि क्या मंगाना है क्या नहीं है, मेरे से भी पूछ रहे थे। तो मैंने कहा आप देख लो, क्योंकि यहाँ पे बाबू जो है बहुत ही ज़्यादा शैतानी कर रही थी, और ये सैनिटाइज़र की जो बॉटल है उसकी कैप लगी हुई है, तभी मैंने उसको खेलने के लिए दी है, ये खुली हुई नहीं है। और यहाँ पे आशी का जो पिज़्ज़ा है वो आ चुका है। उसके बाद हम लोगों ने मंगाया था ये सोया चाप टिक्का, और ये भी काफ़ी अच्छा था खाने में। और बाबू इतनी शैतानी करी थी, हम लोगों ने इसे प्लेट में नहीं निकाला, जो प्लेट था वो वैसे ही रखा था और हम लोगों ने इसी में खा लिया था। ये थोड़ा सा स्पाइसी था बट खाने में काफ़ी अच्छा था। तो जब तक हम लोग खा रहे थे, बाबू यहीं पे बैठी थी। एक्चुअली क्या था ना, जब तक हम लोग ये खा रहे थे, पीछे ना एक और आई थी, उनके पास भी छोटा बेबी था, तो मैंने बाबू को खड़ा कर दिया था और वो भी खड़े थे, तो दोनों खेल रहे थे, तो थोड़ा सा सुकून से हम लोगों ने खा लिया था। ये तो बहुत ज़्यादा शैतानी करी थी, कभी नीचे उतर रही थी, कभी कुछ कभी कुछ। और इतने में जब तक हम लोगों ने ख़त्म भी नहीं किया था, हमारा जो डिनर है वो भी आ गया था। और यहाँ पे बाबू जो है पानी के लिए बोल रही, तो मैंने इनको कहा कि जो नॉर्मल पानी है वो दे दो, ये वाला थोड़ा ठंडा था। और ये देखिए कितनी शैतानी कर रही है। और यहाँ आ गया हमारा खाना। तो खाने में हमने ऑर्डर किया था हांडी पनीर, और क्या बोलते हैं, इन्होंने तवा पराठा शायद ऑर्डर की, तवा रोटी ऑर्डर किया था, और बटर नान ऑर्डर किया था। तो चलिए फिर टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना है। आइए आप लोग भी दिखा लीजिए। तो पनीर जो है वो बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा। और ये आशी को खिला रहे हैं यहाँ पे। आशी ने सिर्फ़ और सिर्फ पिज़्ज़ा ही खाया था और कुछ भी उसने नहीं खाया। उसको इतना मन था खाने का कि उसी ने मतलब ज़्यादा खाया, और खाना वगैरह कुछ भी टेस्ट भी नहीं किया उसने। और मतलब जो हमने सब्ज़ी मंगाई थी ना, हांडी पनीर, बहुत ही टेस्टी थी, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे बाबू जो है, मैं थोड़ा सा उसको ऐसे मिक्स करके सब्ज़ी के साथ दे रही थी खाने के लिए, लेकिन उसने खाया नहीं बिल्कुल भी, निकाल दिया था ऐसे ही। फिर मैंने उसको पनीर दिया कि थोड़ा सा तो कुछ खा ले वो, पर वो खा नहीं रही थी। और इतने में 9:30-10 बज गए थे, काफ़ी लेट हो गया था। और आते आते हम लोगों ने फिर आइसक्रीम खाया था, मैंने और बाबू ने। आशिक को गुब्बारे दिलवाए, तो काफ़ी अच्छा था आज का दिन। काफ़ी टाइम बाद ऐसा संडे आया था जब हम लोग गए थे बाहर घूमने, एक साथ हम लोगों ने इन्जॉय किया। क्योंकि काफ़ी मतलब मैं अभी 1 महीने दिल्ली रह के आई, और फिर उससे पहले मतलब लगा ही है कहीं ना कहीं जाना, तो इस वजह से। और बाबू तो खैर शैतानी करती, आशी ने भी काफ़ी इन्जॉय किया। तो काफ़ी अच्छा था आज का दिन हम लोगों का। तो आ गए हम लोग बाहर से घूम के। खाना भी हमने बाहर ही खा लिया था, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, आधे आधे 10 बज गए थे। और आशी को बहुत दिन से बोल रही थी पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, तो इस वजह से भी। और क्या क्या लाए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो मैं चेंज वगैरह कर चुकी हूँ, और गर्मी जो है ना बहुत 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 ही ज़्यादा है, बाहर इतनी ज़्यादा है, तो अंदर के तो किचन में। तो आते के साथ ही मैंने सबसे पहले चेंज किया, और इन्होंने कूलर में पानी भरा, क्योंकि बिना कूलर के तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। तो खाना तो जैसे कि हमने खा लिया है, मैं बस दोनों बच्चों को दूध दूँगी, दूध पिलाऊँगी, और आशी तो शायद नहीं पिएगी, बाबू को पिलाऊँगी।
और हम लोग सो जाएंगे। अब देखते हैं कल क्या करेंगे और मैं आपको कल दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लाई हूँ। तो चलिए बाय।